यूके में क्या है ना कि ब्रेक्सिट और साथ ही साथ ये रशिया यूक्रेन वार की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन जो है 10% है, जो कि कुछ एक साल पहले 1 या 2% होती थी। तो चाहे वो घर की कीमत हो या रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, ग्रॉसरी, सब कुछ बढ़ चुका है। सबको नमस्कार और मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग पे। तो गाइस, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि काफ़ी बढ़ चुकी है 2022 में आफ्टर ब्रेक्सिट और साथ ही ये रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और मैंने सोचा कि जो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यूके का, तो उसकी शुरुआत क्यों ना घर से की जाए। तो आज वेदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ ज़रा। तो ये देखिए वेदर कितना अच्छा है यहाँ पर आज, क्योंकि यूके का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेड होता है। और आज काफ़ी धूप निकली थी और मैंने थोड़ा गार्डन भी साफ़ किया, पीछे आप देख सकते हो। शाम का टाइम है तो काफ़ी जो व्लॉग है लंबा होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग की शुरुआत की जाए चाय के साथ। तो मैंने चाय ली है और साथ ही साथ ऑरेंज बिस्किट, इंडियन स्टाइल बिस्किट। मैं बचपन में मुझे ऑरेंज बिस्किट बहुत पसंद है और इनफैक्ट आज बड़ा भी हो चुका हूँ, एक बच्चे का बाप भी हूँ, फिर भी आज की डेट में भी मुझे ऑरेंज बिस्किट बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई साहब, ये वीडियो जो है ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और स्पेशली अगर आप यूके में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं और अगर आपको श्योर नहीं हो कि यार आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए यूके में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के कंपैरेटिवली यूके में डिफरेंट है। यूके ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि यार क्या राइट सैलरी हो सकती है अगर आप सिंगल आ सकते हैं, आ रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल भी रह चुका हूँ और साथ ही साथ बाद में मेरी फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया था। तो दोनों ही मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो मैं आपके साथ यहाँ पर कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो कॉस्ट है ये कोई यार ऑफिशियल फिगर नहीं है, हो सकता है कि यार आप किसी और सोर्स में जाए वो आपको कुछ और दिखाए, पर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज स्टेइंग हियर एज अ सिंगल, और आज की डेट में जब मैं अपनी फैमिली, मतलब मैं अपनी बेटी और मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने पर इससे पहले जल्दी से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और वीडियो जब खत्म होने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है या फिर वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा, तो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं चाय खत्म कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़रूरी है जानना, जैसे कि हमारे इंडिया में भी आप बड़े शहरों में रहते हो या फिर उनके आसपास में रहते हो, अगर आप दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों में रहते हो तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। रेंट ज़्यादा रहेगा, प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा रहेगा और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। उसी तरह से छोटे शहर में चली जाइए तो वही एक्सपेंसेस कम होते हैं। उसी तरह यूके में है। यूके में आप अगर आप लंदन में रहते हैं या फिर लंदन के आसपास रहते हैं तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। जितना आप लंदन से दूर जाते जाएंगे आपके एक्सपेंस कम होते जाएंगे। और जहाँ तक प्रॉपर लंदन की बात की जाए, सेंट्रल लंदन की, तो वहाँ तो यार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मिडिल क्लास वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इस पूरे वीडियो में सेंट्रल लंदन की बात नहीं करूँगा। और दूसरी एक और चीज़, और क्योंकि हमारा इंडिया की करेंसी रुपी और यूके की करेंसी पाउंड, इनका जो रेट है डे बाय डे फ्लक्चुएट होता रहता है। एट प्रेजेंट तो उसका चल रहा है 99 से लेके 101 के बीच में। तो हम जो भी कंपैरिजन करेंगे रेट्स का, जो भी कॉस्ट बताऊंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि एट प्रेजेंट जो है 1 पाउंड का रेट चल रहा है 100 रुपी। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, जिसमें कि आपका सैलरी का सबसे बड़ा और सबसे मोटा पोर्शन जाएगा। पहले बात करते हैं सिंगल अकोमोडेशन की। तो सिंगल अकोमोडेशन अगर आप लंदन के आसपास ढूंढते हैं तो आपको मिनिमम 600 से 800 पाउंड पे करना पड़ेगा, दैट इज़ मिनिमम, पर मैक्सिमम आप किसी भी रेंज में जा सकते हैं। और उसी तरह अगर आप लंदन से थोड़ा 40-50 माइल दूर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 400 से 600 पाउंड तक पे करना पड़ता है। तो अगर आप सिंगल अकोमोडेशन ढूंढ रहे, चाहे वो रूम शेयर हो या फिर एक प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं, जिसमें हाउस में अलग अलग रूम है, जिसमें आप प्राइवेट रूम लेते हैं, और प्राइवेट रूम का फ़ायदा है कि आपकी पूरी प्राइवेसी रहती है। तो उस केस में आप जो बेस्ट वेबसाइट है वो है sparerooms.co.uk। अगर आप उसमें जाएंगे तो सारे के सारे आप बेस्ड ऑन योर सिटी एंड एरिया प्रेफरेंस आप रूम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो अच्छी चीज़ है सिंगल अकोमोडेशन में, क्योंकि मैं खुद रह चुका हूँ, सिंगल अकोमोडेशन में क्या होता है, सब कुछ मोस्टली इंक्लूडेड होता है, चाहे वो गैस के चार्जेस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, इंटरनेट हो, काउंसिल के चार्जेस हो, ये सारे के सारे इंक्लूडेड रहते हैं। तो एक्स्ट्रा सिर्फ यही होगा कि आपके फ़ोन के चार्जेस, आपके ग्रॉसरी, आपका घूमना फिरना और आपका जो
कपड़े वपड़े के चार्जेस हैं। बात करें हम फैमिली अकोमोडेशन की, तो फैमिली अगर आप चाहे कपल है या फिर आपके बच्चे हैं, एक हो या दो हो, तो बेस्ट वे है कि आप अगर आप रेंट पे रहते हैं तो एटलीस्ट 2 BHK हाउस या 2 BHK अपार्टमेंट लें। तो अगर आप लंदन के आसपास रहते हैं तो आपको 1000 से 1400 के बीच में आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा 2 BHK अकोमोडेशन रेंट करने को। और अगर आप लंदन से थोड़ा दूर चले जाते हैं, जैसे 40-50 माइल दूर चले जाते हैं, तो वही आपको 600 से 1000 पाउंड के बीच में मिल जाएगा। तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यार आप रेंट कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है, अगर आप अकोमोडेशन रेंट करना चाहते हैं, पूरा का पूरा हाउस रेंट करना चाहते हैं, तो 2 वेबसाइट से मिली जो यहाँ पर चलती हैं, एक तो ज़ूपला और एक राइटमूव। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े खर्चे की, और वो होता है काउंसिल टैक्स। तो सबसे पहले समझना है कि काउंसिल टैक्स क्या होता है। तो काउंसिल टैक्स होता है जो आप गवर्नमेंट को मंथ बाय मंथ बेसिस पे करते हैं। तो जैसे आपका घर के आसपास की स्ट्रीट मेंटेन करती है, रोड मेंटेन करनी है, या फिर पार्क्स को मेंटेन करना है, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना है, रबिश कलेक्शन जो आपके घर पे होती है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं उसकी कॉस्ट होती है। तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट आपसे काउंसिल टैक्स लेती है। तो काउंसिल टैक्स की जो कॉस्ट है ना, वो वेरी करती है आप कौन से एरिया में रहते हैं। तो जैसे कि काउंसिल टैक्स को डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड किया गया है, A B C D E। तो आपका किस बैंड में घर आता है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो काउंसिल टैक्स की कॉस्ट वेरी करती है। तो यूजुअली अगर आप 2 BHK हाउस ओन करते हैं या फिर रेंट करते हैं, तो उसके काउंसिल टैक्स का जो रेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 120 से लेके 180 के बीच में कुछ रह सकता है, जो आपको मंथ बाय मंथ बेसिस पे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एज अ काउंसिल टैक्स। और अगर आप सिंगल रह रहे हैं, एज ए सेड अर्लियर की, या सिंगल के केस में जो घर का ओनर होता है वो सारी की सारी कॉस्ट बेयर करता है। बात करते हैं यूटिलिटी चार्जेस की, जिसमें आता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी। और गौर करने की बात क्या है कि जैसे हमारे इंडिया में क्या है ना कि गर्मी बहुत पड़ती है गर्मियों में, तो एसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह से यूके में क्या है कि गर्मी तो खास ज़्यादा होती नहीं है, पर सर्दियों में ठंड बहुत हो जाती है, तो जिसकी वजह से लोग जो है हीटर वीटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर बात करें चार्जेस की, तो अगर आप गैस और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो गर्मियों में आपको हो सकता है कि पे करना पड़े मे बी 120 से लेके 140 तक बोथ गैस और इलेक्ट्रिसिटी का। और सर्दियों में वही जो है चार्जेस वो आपके हो सकते हैं 180 से लेके 200 के बीच में। पानी की बात करें तो पानी का बिल जो है ना आपको 6 मंथ के बेसिस पे आता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको उसको मंथ के बेसिस पे डिवाइड करें तो यूजुअली आपको 30 से 40 पाउंड के बीच में आपको पानी का बिल आ जाता है। तो यार अगेन ये जो यूटिलिटी के चार्जेस है ना, ये सब फिक्स और ढंग से बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इट्स प्योरली बेस्ड ऑन योर यूजेज। आप कितना यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बिल आएगा। तो जितना आप किफ़ायती होंगे उसके अकॉर्डिंगली उतना ही बिल कम होगा, और जितना आप वेस्टेज करेंगे या फिर जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतना ही बिल बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे डिफ़िकल्ट है जिसके एक्सपेंस बताना, और वो क्या है? ग्रॉसरी, जिसके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यार इसलिए इसको बताना मुश्किल है क्योंकि सब लोगों की जो खाने की प्रेफरेंसेस है वो डिफरेंट होती हैं। बेस्ड ऑन योर फूड प्रेफरेंस आपकी जो है कॉस्ट जो है इसकी वेरी करेगी। और मैं अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, हम लोग मोस्टली घर पर वेजिटेरियन बनाते हैं। तो जब मैं अकेला रहता था यहाँ पर, तो मेरा जो है मंथली खर्चा होता था 150 से लेके 200 पाउंड तक, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से लेके 20,000 इंडियन रुपी तक। और अब मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो अब हमारा अप्रॉक्सीमेटली मंथली एक्सपेंस होता है 500 पाउंड के करीब 500 से 600 पाउंड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से लेके 60,000 इंडियन करेंसी में। तो मोस्टली अगर आप कोई भी ग्रॉसरी या घर से रिलेटेड जो शॉपिंग करते हैं, इंडियन स्टोर यहाँ पर भरे पड़े हैं, तो आप इंडियन स्टोर से इंडियन शॉपिंग तो कर सकते हैं, पर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप इंडियन स्टोर में आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मोस्टली जो स्टोर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं वो है एस्दा, मॉरिसन, लीडल, टेस्को और सेंसबरी। यहाँ पर जाएंगे आपको कुछ है कि इंडियन स्टोर सामान भी मिलेगा, और साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें जो हैं ब्रिटिश या काफ़ी यूरोपियन आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं। और उनमें भी जो मोस्टली जो है ना एस्दा, मॉरिसन और लीडल जो है वो थोड़ा सारा सस्ता रहता है। तो अगर आपके घर के पास ये स्टोर है तो हो सकता है कि थोड़े सारे चार्जेस उनके कम हो के। और इनमें भी मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एस्दा, क्योंकि एस्दा क्या है उसमें कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो दूसरे स्टोर में क्या रहता है ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यार बहुत सारी आइटम्स कभी अवेलेबल नहीं होती है। तो एस्दा एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर आपके चार्जेस भी कम है और साथ ही साथ आपको सारी की सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी।
इंटरनेट आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, स्पेशली या कोरोना के बाद, क्योंकि मैं आईटी में हूँ और मैं पिछले 2 साल से घर से काम कर रहा हूँ। तो इंटरनेट का क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, जैसे इंडिया में भी एयरटेल या दूसरे तीसरे प्रोवाइडर हैं, उसी तरह से यहाँ पर कुछ एक मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, O2, वर्जिन मीडिया, स्काई जिसका पर्सनली मैंने खुद लिया हुआ है, वोडाफोन। तो इनके जो प्लान्स वेरी करते हैं अलग अलग। अच्छा खासा प्लान जहाँ पर आपको अच्छी खासी डाउनलोड स्पीड, वो आपको शायद 25 से लेके 35 पाउंड के बीच में मिल जाएगा। और अगर आप उसमें टीवी भी ऐड करते हैं तो आपको शायद 10 पाउंड और ऐड करने पड़ सकते हैं। तो यार पर्सनली मैंने तो यार टीवी भी लगाया नहीं है, क्योंकि टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आज का सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है। तो यार अब बात करते हैं एक ऐसे खर्चे की जो कि आपको शायद ही कोई बताएगा, वो है टीवी लाइसेंसिंग फ़ी। तो टीवी लाइसेंसिंग फ़ी क्या होती है? यूके में क्या है ना कि अगर आप कोई भी टीवी चैनल देखते हो, जैसे कि BBC हो गया, और साथ ही साथ कुछ भी लाइव शो देखते हो यूट्यूब में या फिर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए आपको टीवी लाइसेंसिंग फ़ी देनी पड़ती है यूके गवर्नमेंट को। और यहाँ पर कुछ एक लोग करते हैं ऐसा, कुछ एक स्पेशली देसी लोग करते हैं कि यार वो लोग छुप छुप के देखते हैं और फिर पे नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या है ना कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो तुम बुरे फंसोगे, क्योंकि उस केस में आपके अगेंस्ट वो क्रिमिनल केस फाइल करेंगे और साथ ही साथ आपको एक हेफ्टी फाइन भी पे करना पड़ सकता है। और क्रिमिनल केस अगर आपके अगेंस्ट फाइल हो गया तो आपको यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि अगर आप यार कुछ भी लाइव वीडियोस देखते हो या फिर कोई टीवी चैनल देखते हो तो गवर्नमेंट को ये टीवी लाइसेंसिंग फीस ज़रूर पे करें। इसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 पाउंड होते हैं पर मंथ, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पूरे 1 साल का इकट्ठे पे करना पड़ता है। का क्या है ना कि यहाँ पर भी इंडिया की तरह बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, जैसे कि लाइका हो गया, O2 हो गया, वोडाफोन हो गया। मैंने पर्सनली लाइका मोबाइल लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारे अलग अलग प्लान है यार, 5 पाउंड से लेके 40-50 पाउंड तक आप जा सकते हैं। मैंने पर्सनली 10 पाउंड का लिया हुआ है और आई बिलीव कि यार 10 पाउंड का प्लान जो है सफिशिएंट होता है। 10 पाउंड में क्या है ना कि आपको 5 GB का डाटा मिलता है, उसके साथ ही साथ 500 मिनट का इंटरनेशनल कॉलिंग मिलता है इंक्लूडिंग इंडिया, तो जो कि इनफ होता है अगर आपको रिलेटिव्स को इंडिया में फ़ोन करना हो या फिर आप घर से बाहर इंटरनेट यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका वाईफाई नहीं चलेगा, तो 5 GB इज़ इनफ। एंड एवरेज 10 पाउंड जो है, 10 पाउंड में आपको एक अच्छा खासा मोबाइल का प्लान मिल जाएगा। जो पीछे देख रहे हैं ना, ये है लंदन का हाईवे। तो मेरे यहाँ से अगर आपको लंदन जाना है गाड़ी से स्पेशली, तो यही इसी हाईवे से होके जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर खड़ा क्यों हूँ? मैं खड़ा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट जो सेक्शन कवर करने वाला हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो यार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या है ना कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लंदन की जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और कई केसेस में क्या होता है कि आपकी जो अपनी गाड़ी है वो शायद सस्ती पड़ती है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि यार लंदन की ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लंदन इन्होंने कवर किया हुआ है। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं रेगुलर, तो बेस्ट वे है कि आप मंथली पास बना लें, क्योंकि डेली जो है आप टिकट लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो अगर आप मंथली पास बनाते हैं तो लेट्स से कि आप लंदन के आसपास रहते हैं 20 से 25 माइल के डिस्टेंस में, तो आपको 200 से 300 पाउंड में आपको जो है मंथली पास मिल जाएगा। वही अगर आप लंदन से थोड़ा दूर रहते हैं, जैसे कि 40-50 माइल्स के डिस्टेंस में, तो आपको वो 400 से 500 पाउंड में मिल जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 30 से 35% लेस होता है अगर आप डेली टिकट लें। तो आप कॉस्ट देख के समझ चुके होंगे कि यार 40 से 50 हज़ार इंडियन करेंसी में आप मंथली बेसिस पे आप पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और यही है यार, क्या कर सकते हैं, जो है वो है। और ये कॉस्ट जो है ये बढ़ती जा रही है, ये हर साल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे ईयर बाय ईयर ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और दूसरा भी ये है कि अगर आपको ये ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है तो आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, जिससे क्या है कि बाय रोड आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहती है लंदन के पास आने के लिए, क्योंकि लंदन के पास ही ज़्यादातर कंपनीज़ हैं। तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा पर आप थोड़ा सा कॉस्ट बचा सकते हैं। पर यार प्रॉब्लम ये है कि लंदन में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप अगर गाड़ी से आते हैं तो आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आपकी कंपनी आपको फ्री पार्किंग देती है या नहीं। तो बेस्ड ऑन ऑल दोस कैलकुलेशन आप डिसाइड कर सकते हैं आप ट्रेन के थ्रू जाना चाहते हैं, बसेस के थ्रू जाना चाहते हैं, या फिर अपनी गाड़ी के थ्रू जाना चाहते हैं। ये तो सब हो गए एसेंशियल खर्चे जो कि सबको बेयर करने पड़ते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि आपका घूमना फिरना हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपका रेस्टोरेंट में खाना हो गया, या फिर कोई और भी ऐसे खर्चे जैसे कि कोई दारू वारू पीता है, तो इस तरह के खर्चे, या फिर पार्लर के खर्चे हैं लड़कियों के। तो
वो मैं कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बताना बहुत ही मुश्किल है और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ये थे सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल खर्चे जो कि आपको कंसीडर करने हैं अगर आप यूके में नए नए आए हैं या फिर यूके में आने वाले। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन ये शेयर की है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको लगे कि आपको ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है थोड़ा भी आपकी सैलरी डिसाइड करने के लिए, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग में और तब तक अपने सेहत का ख्याल रखें और अपने बड़ों और अपने देश का सम्मान करें। जय हिंद।